Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. This is part number 6 of forensic toxicology, in which we will be discussing about modes of administration of drugs and poison. So before starting this video, if you are new to the channel, don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. तो जब हम मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पाथ, कोई भी पाथ, ठीक है, एनी पाथ बाय विच, जिससे कि हम फ्लूइड या कोई पॉइजन हम बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, या कोई भी कोई भी सब्सटेंस जो है वो हम बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो हम रूट ले रहे हैं, चाहे वो इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावीनस है, ओरल होगा, या फिर हो सकता है कि रेक्टल रूट हो, सबक्यूटेनियस, बहुत सारे रूट्स होते हैं, ठीक है। तो हम उन सबके बारे में बात करेंगे। बॉडी के अंदर पॉइजन डालना है तो कोई ना कोई तरीका तो लिया ही जाएगा, चाहे इनहेल कराया जाए, या खाने में मिला के दिया जाए, या फिर इंजेक्शन के थ्रू दिया जाए। ये सारे अलग अलग रूट्स होते हैं, तो हम उन्हीं रूट्स की बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे दो तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इंटरनल रूट एंड पेरेंटरल रूट, दो तरीके से डिवाइड करेंगे। तो इंटरनल रूट में आ जाएगा आपका ओरल और रेक्टल, इसमें दो ही आते हैं, या तो ओरली लिया है या फिर रेक्टल के थ्रू लिया है। फिर दूसरी कैटेगरी में आता है इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस, इंट्राओसियस, इंट्रा आर्टरल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इनहेलेशन, ठीक है। अब हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सब होता क्या है इसमें। सबसे पहला रूट यहाँ पे क्या आ जाता है आपका? ओरल। ओरल का मतलब क्या है? यानी कि माउथ इनटेक थ्रू माउथ, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इज अ कन्वीनियंट, इजी सा है, टैबलेट लिया या और माउथ के थ्रू ले लिया, खत्म बात, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यही मेथड होती है। प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन। जब भी अगर ओरली कोई भी ड्रग या पॉइजन लिया हुआ है तो इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में कितना अमाउंट वहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि वीडियो जो है लास्ट वीक नहीं आ पाए थे बिकॉज मैं बिजी थी कुछ एग्जाम्स वगैरह में, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीक में 4 वीडियोस आ जाएं, क्योंकि वीक में 2 वीडियो आते हैं। तो मैं ट्राई करूंगी कि इस वीक 4 वीडियो आ जाए, जिससे कि हमारा लास्ट वीक के जो वीडियोस हैं जो मिस हो गए, जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET की या UGC नेट की, तो जिनके वीडियोज मिस हो गए हैं लास्ट वीक के, कुछ बहुत ज़्यादा वर्कलोड के कारण मैं नहीं बना पाई थी, तो इस वीक में कंपेंसेट करने की कोशिश पूरी करूंगी। तो 4 वीडियोस इस वीक आएंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे ओरल मोड की। तो ओरल और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, मतलब माउथ के थ्रू लेते हैं, टैबलेट लिया और डायरेक्ट माउथ के थ्रू हमने उसको ले लिया, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटेस्टाइन में जाके आपका एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल और बक्कल रूट। बक्कल मीन्स, व्हाट डज बक्कल मीन्स? बक्कल मीन्स ये पूरा एरिया, बक्कल कैविटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। हमारे जो माउथ के अंदर की कैविटी है उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो सबलिंगुअल में क्या होता है? यहाँ पर पॉइजन को या फिर कोई भी ड्रग को क्या करेंगे, ये जो टंग होती है, ये टंग है, टंग के नीचे रख लिया जाता है, ठीक है। टंग के यहाँ पे देखो, ये नीचे यहाँ पे इन्होंने रख लिया, तो ये होता है सबलिंगुअल, ठीक है। तो थ्रू रूट ऑफ हार्ट, ऑल्दो दिस माइट टेक सम टाइम, बट स्टिल इट इज बेटर मेथड ऑफ पासिंग द पॉइजन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये जाता है, ठीक है। तो ये था सबलिंगुअल। सबलिंगुअल के बाद में अगला जो आता है वो है हमारा रेक्टल। रेक्टल, यहाँ पे रेक्टल में क्या होता है? इंसर्टेड थ्रू एनस, एनस के थ्रू इंसर्ट करा जाता है, वेयर इट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसके थ्रू यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। तो ये तीसरा। तो हमने 3 पढ़े इंटरनल रूट्स में, कौन कौन से? एक तो रेक्टल, रेक्टल के पहले हमने क्या पढ़ा था? सबलिंगुअल, ठीक है। तो 3 पढ़े, ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल। ये 3 इंटरनल रूट्स होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जो भी आपका पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो ट्रैक्ट पूरा है, उसके थ्रू अगर आप पर्टिकुलरली कोई भी
पॉइजन, मेडिसिन या ड्रग लेते हो तो दैट विल कम इनटू इंटरनल रूट। एक्सटर्नली बोलेंगे ENTERAL, एंटेरल रूट इसको हम बोलेंगे, ठीक है, एंटेरल रूट। नेक्स्ट आता है हमारा पेरेंटल रूट, ठीक है, पेरेंटल रूट में सबसे पहला आता है इंट्राडर्मल। डर्मल मीन्स स्किन, डर्मल सिंपली मीन्स स्किन, इंट्रा मीन्स इनसाइड, तो स्किन के अंदर, ठीक है, ऑन थ्रू द सरफेस ऑफ द स्किन, ये आपकी स्किन है। आप वीन्स में नहीं जा रहे हो, आप आर्टरी में नहीं जा रहे हो, आप स्किन के सरफेस के थ्रू जब इंजेक्ट करते हो किसी भी ड्रग को, दैट इज नोन एज इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और पॉइजन, ठीक है। अब ये बहुत स्लो होता है, ठीक है, इसका अफेक्ट बहुत स्लो होता है, इसलिए होमिसाइड या सुसाइड के लिए इसको यूज कभी नहीं किया जाता। एक चीज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, होमिसाइड या सुसाइड के लिए आप इसको यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस ये फास्टेस्ट रूट है, इंट्रावीनस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टली वीन्स में। ये देखो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो आप, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री, इंट्रावीनस 25 डिग्री, इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री। तो ये अलग अलग लेयर्स हैं स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल। तो ये अलग अलग लेयर्स में अलग अलग एंगल ऑफ इंजेक्शन होता है, उसके थ्रू यहाँ पर जो है इंजेक्ट किया जाता है ड्रग और पॉइजन। तो सबसे फास्टेस्ट वे क्या होता है? सबसे फास्टेस्ट वे होता है इंट्रावीनस, डायरेक्टली वीन्स में इंजेक्ट कर दो। तो वीन्स में क्या, ऑलरेडी ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो सीधे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो फास्टेस्ट मोड होता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस के बाद में जो अगला मोड आता है, नेक्स्ट वन इज इंट्राओसियस। व्हाट इज इंट्राओसियस? मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम बोन मैरो में डायरेक्टली क्या करेंगे, जनरली हम ड्रग्स को या फ्लूइड को बोन मैरो में इंजेक्ट करते हैं। ये कब होता है? ये इमरजेंसी मेडिसिन जब देनी हो किसी भी पर्सन को, उस टाइम पे हम डायरेक्टली बोन मैरो में इंजेक्ट करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इंट्राओसियस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो मोड है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर इंट्रा आर्ट्रियल। आर्ट्रियल मतलब आर्टरी में, ऑब्वियसली इंट्रा आर्ट्रियल, ये आर्टरीज में जब हम ड्रग को डायरेक्टली आर्टरी के थ्रू इंजेक्ट करते हैं तो वो इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्ट या इंट्रा आर्ट्रियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, और इसका एक्शन भी बहुत फास्ट होता है। वीन्स, आर्टरीज ये बहुत फास्ट वर्क करते हैं। जब भी इनमें कोई भी, जब भी ऐसे समझो कि जब हम बीमार होते हैं या कोई भी बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाते हैं, तो इंस्टेंट अगर उन्हें इमरजेंसी में उन्हें मेडिसिन देनी है तो वह क्या करेंगे, ड्रिप लगाते हैं। तो ड्रिप कहाँ लगाते हैं? वेन्स में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फास्ट काम करती हैं। आर्टरीज, वेन्स, उन्हीं के थ्रू, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है अफेक्ट उसका शो होने लगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रामस्कुलरी। इंट्रामस्कुलरी में क्या है? मस्कुलरी मतलब मसल्स, ऑब्वियसली, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम मसल्स में जब इंजेक्ट करते हैं, मसल्स ऑफ अपर आर्म, थाई और बटक्स, ठीक है। ये इमेज पर मत जाना, ये बेसिकली इंसुलिन के लिए है। जब इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन इस तरीके से लेते हैं, दिस इज फॉर इंसुलिन। लेकिन अगर ड्रग लेना है या पॉइजन लेना है तो वो, या कोई मेडिसिन देना है तो वो अपर आर्म, थाई या बटक्स के थ्रू यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इंट्रामस्कुलरी इंजेक्शन, ठीक है, जब हम मसल्स में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं तो ये इंट्रामस्कुलर लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सबक्यूटेनियस। अब देखो सबक्यूटेनियस, अगेन यहाँ पे लेयर की बात हो गई, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल्स। तो मसल्स में जब देना था, यानी कि लास्ट वाला इंट्रामस्कुलरी, तो हम 90 डिग्री रखेंगे। फिर हमें सबक्यूटेनियस देना है तो सबक्यूटेनियस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनटू द फैटी टिश्यू जस्ट विद द स्किन। स्किन के जस्ट नीचे जो फैटी टिश्यू होता है, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करूं तो ये वाला एरिया, पर्टिकुलरली दिस एरिया, जब हम इस एरिया में इंजेक्ट करते हैं तो ये होता है सबक्यूटेनियस, और ये बहुत अनकॉमन रूट है, ये यूजुअली रूट लिया नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन काफ़ी सिंपल सा है। नोज एक्ट्स एज अ मेन पैसेज फॉर इनहेलेशन। देखो इनहेलेशन आपने टीवीज में भी देखा होगा, ऐसे टेबल लगाएंगे, ठीक है, ऐसे टेबल लगाया, यहाँ पर ड्रग डाला ऐसे कार्ड से,
ठीक है, कार्ड से उसके ऐसे ऐसे लाइंस बनाए और बस इनहेल कर लिया। ये पर्टिकुलर पर्सन है, ऐसे नोज से क्या करा, इनहेल कर लिया। देखा है, ऐसा देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में, वो ऐसे करते हैं। तो ये पर्टिकुलरली ये बहुत कॉमन रूट है इनहेलेशन। जो भी हेरोइन, कोकीन, ये सब जो ड्रग्स बिकते हैं उनको यूजुअली क्या करते हैं, इनहेलेशन के थ्रू ही बॉडी में एडमिनिस्टर कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ और रूट्स भी हैं, अदर मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं, जैसे कि इंट्रावजाइनल। ठीक है, इंट्रावजाइनल ऑफ अबॉर्टिफिशिएंट पॉइजन्स। अबॉर्टिफिशिएंट पॉइजन्स मैंने आपको बताए थे कि जो अबॉर्शन के लिए पॉइजन्स यूज होते हैं उन्हें हम अबॉर्टिफिशिएंट पॉइजन्स बोलते हैं। तो ये पॉइजन जब दिए जाते हैं तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली वजाइना पे अप्लाई कर दिए जाएंगे। वो ये पॉइजन्स के लिए इंट्रावजाइनल मोड जो है, रूट जो है, ये लिया जाता है। फिर इंट्रा यूटेराइन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। यूटेरस में, इंट्रा यूटेराइन यानी कि यूटेरस में अगर इंजेक्ट किया जाए, एडमिनिस्टर किया जाए, तो वो भी एक रूट होता है, इंट्रा यूटेराइन। फिर एप्लीकेशन थ्रू ओपन वुंड्स, अगर भाई चोट लगी है, वुंड्स ओपन है, उसके थ्रू भी पॉइजन दिया जा सकता है। थ्रू नेचुरल ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी। नेचुरल ऑरिफिसेस मतलब जितनी भी ओपनिंग्स हैं, आई, माउथ, ईयर, नोज, ये सब क्या है, नेचुरल ऑरिफिसेस, ओपनिंग है हमारे बॉडी की, तो उसके थ्रू भी दिया जाता है। ये आप डायग्राम देख सकते हो, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ओरल हो गया, रेक्टल हो गया, सबलिंगुअल हो गया। फिर और हमने क्या पढ़ा था, सबक्यूटेनियस पढ़ा था, इनहेलेशन भी हमने पढ़ा था, इस इनहेलेशन पढ़ा हमने। तो ये सब क्या है, रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी। टॉपिकल यहाँ पे बेसिकली जो आपके ओपन वुंड्स हैं उसके थ्रू देते हैं, ये वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ये थे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ड्रग कई तरीके से बॉडी में दी जा सकती है, ड्रग पॉइजन्स। तो ये सारे रूट्स थे, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद में हम पर्टिकुलरली ये देखेंगे कि अगर कोई ड्रग ले लेता है तो हम उसको बॉडी से एलिमिनेट कैसे करें। ठीक है, या बॉडी में हमारे कोई ड्रग है तो अगर पर्सन अलाइव है तो हम उसको बचा कैसे सकते हैं, क्या एंटीडोट्स होते हैं, क्या हम दवाइयाँ दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस हफ्ते 4 वीडियोस आएंगी और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करा सकूँ आपके एग्ज़ाम्स के पहले। सो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.